हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना बाबू, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जामिनेशन 2022 के बिहार बोर्ड का जो एनुअल एग्जाम होगा और सेंटअप का जो एग्जाम होगा, ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन बाबू हम आप लोगों को आजकल लेके आ रहे हैं, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल का, हिंदी का, इंग्लिश का, ये सारे क्वेश्चन बाबू मस्ट व्यू इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू मतलब बहुत ही वीवीआई है। ठीक ना, जो बोलते हैं ना कि वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन है। तो अब हम बिना समय के गवाए हुए हमने डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक ना, और जो भी आप लोग के दोस्त वगैरह हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस लिए हुए हैं, ठीक ना, वो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप लोग जल्दी से जल्दी सारे लड़के और सारे लड़कियां लाइव जुड़ जाइए। ठीक ना, जितने भी लड़के हैं बिहार बोर्ड से जुड़े हुए, सारे लोग लाइव जुड़ जाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक देखिए, ताकि आपको बेनिफिट हो। अंत तक देखेगा तो आपको पता चलेगा, नए नए क्वेश्चन आपके सामने खुल के आएंगे। क्या होता है कि गेस्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत रहते हैं, लेकिन हम जो है कि गेस्ट पेपर से क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि आपका उसका आंसर सही मिल पाए। ठीक ना, कितना होता है, कितना लगता है गलत ऑब्जेक्टिव याद कर चले जाते हैं, लेकिन गलत नहीं, उसको हम सुधारने के लिए आप लोगों को गेस्ट पेपर से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसका आंसर ये नहीं, ये होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ठीक ना, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक ना, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका हो जाएगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक ना, आप लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक ना, तो क्या हो गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ठीक ना, दूसरा नंबर वो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे। ठीक ना बाबू, आप लोग को बता दें कि जो कांग्रेस आज हम जो कि जिसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है, इसका निर्माण हम जब गुलाम थे उसी समय हुआ था। ठीक ना, 1885 में हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को यही क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अब आपका क्वेश्चन है कि किसने किया था। ठीक ना, तो ए ओ हुम किया था बाबू। कौन किया था, ए ओ हुम किया था, जो कि कहाँ का रहने वाला था, यह एक ब्रिटेन का रहने वाला था। ठीक ना, अंग्रेज था, इसने किया था। तो हमारे कांग्रेस का संस्थापक कहाँ का रहने वाला था, अंग्रेज का रहने वाला था। और किसने किया था, ए ओहम किया था। कब किया था, तो 1885 ईस्वी में किया था। ठीक ना, और उसके बाद से कांग्रेस का प्रतिवर्ष अधिवेशन होता चला आया। ठीक ना, प्रतिवर्ष अधिवेशन होता चला आया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची क्या वर्णित है। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अनुसूची से क्वेश्चन है। ठीक ना, आप लोग अगर 11th का पॉलिटी पढ़े होते तो आप लोग को पता चलता। ठीक ना, आप लोग को अनुच्छेद, आर्टिकल और ये सब पढ़ाया जाता। ठीक ना, 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में क्या वर्णन है। ठीक ना, तो बाबू 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। ठीक ना, कितने भाषाओं का, अभी तक आपके संविधान में 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि आपके संविधान में कितने भाषाओं को वर्णित किया गया है, तो 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है। ठीक ना, कितने भाषाओं को जोड़ा गया, 22 भाषाओं को। ऑप्शन ए विल बी आंसर होगा। ये भी याद रखिएगा कि 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। ठीक ना, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो बाबू भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। बहुदलीय का मतलब क्या होता है कि बहुत से दल मिलकर जो चुनाव लड़ते हैं उसे बहुदलीय कहते हैं। ठीक ना, एक दलीय जो कि एक ही दल जो है कि उठेगा वही जीतेगा वही चलेगा, ये एक दलीय होता है। द्विदलीय जहाँ 2 दल होते हैं। ठीक ना, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, यहाँ पे 2 चलता है, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक। ठीक ना, चाइना है, चाइना एक दलीय व्यवस्था, वहाँ एक ही पार्टी होता है, एक ही पार्टी जीतता है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक ना, और सी है बहुदलीय, अपने यहाँ क्या है, AIM है, बीजेपी है, आप है, कांग्रेस है, बहुत सारे बहुदल है। ठीक ना, तो क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक ना, 4 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों का कवर होगा बाबू, 2 क्वेश्चन आप लोगों का कवर होगा, निश्चित बताते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव कवर होगा। कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था, तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार कहाँ लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। ठीक ना, 2005 में लागू हुआ था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कर दे, ठीक ना, कि सूचना का अधिकार कहाँ लागू हुआ था, ठीक ना, अगर ये क्वेश्चन कर दे बाबू कि सूचना का अधिकार कहाँ लागू हुआ था, तो सूचना का अधिकार राजस्थान में लागू हुआ था। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान में। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। पहला सूचना अधिकार कब लागू हुआ, 2005 ईस्वी में, और दूसरा कि कहाँ लागू हुआ था, तो ये राजस्थान में लागू हुआ। ठीक ना, कहाँ लागू हुआ, राजस्थान में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी।
ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। हमने बताया था बाबू कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। और किसने किया था, तो ये करने वाला एक अंग्रेज था जिसका नाम था A.O. हुम, ठीक ना। 1885 नंबर है सर, 1885 इसका ईस्वी है, ठीक ना। तो आप लोग को यही नहीं बताना है बाबू कि अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए, ठीक ना। सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे मतलब कि इसका उत्तर जरूर दीजिए, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो बाबू राज्य पुनर्गठन आयोग की जो हम स्थापना की अगर बात करते हैं, ठीक ना, ठीक है बाबू, कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो अगर हम स्थापना की बात करते हैं बाबू, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ था, ठीक ना। 1956 में लागू हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना 1956 में हुआ था, ठीक ना। 1956 में इसका लागू भी होता है और स्थापना भी होता है, ठीक ना। लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर 1953 देता है बाबू, जो कि गलत है, ठीक ना। 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में नहीं हुआ था, 1956 में हुआ था, और इसका अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, ठीक ना। लेकिन इसको प्रस्तुत किया गया था 1955 में, ठीक ना। तो चलिए आपको लोग का आंसर यहाँ ठीक है, 1956 राज्य पुनर्गठन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। तो ये होता 1945 में, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, 1945 में इसका आंसर हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ठीक ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ठीक ना। तो बाबू आप लोगों को पता है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और बताएगा कि सार्क का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था, ढाका। ढाका कहाँ है, ये बांग्लादेश की राजधानी है, और काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ठीक है। तो 10, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन का बाबू आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। जी हाँ बाबू, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक ना। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन बी विल बी आंसर, 1974 ईस्वी में हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 1974 में किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार हुई थी। और जस्ट इसके बाद हमारे देश में क्या लग गया, इमरजेंसी लग गया, आपातकाल लग गया था, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, ठीक ना। 11 नंबर प्रश्न है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो पंचायत समिति का प्रमुख बाबू पंचायत प्रमुख होता है, ठीक ना। आप जाते हैं ना अपने ब्लॉक में, गाँव के अगर ब्लॉक में आप जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ इस ब्लॉक में एक प्रमुख भी रहता है, वो हमारे पंचायत समिति का प्रमुख होता है, ठीक ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के सरकार से है। तो आप लोग को पता है तो कमेंट में उत्तर जरूर दीजिए कि 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल की सरकार बनाई गई। ये 2015 की बात कर रहा है बाबू, याद रखिएगा। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल की सरकार बनी थी, ठीक ना। तो अगर देखिएगा कि 2015 में क्या हुआ था कि जनता दल, ठीक ना, जो नीतीश जी का है, ठीक ना, राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू यादव का है, और कांग्रेस जो कि आप लोग बात है राहुल गांधी, ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे 2015 में एक साथ मिलकर, जिसको महागठबंधन कहा गया था। और इन तीनों में जीत हुई थी, ठीक ना। और 81 इनको मिला था राष्ट्रीय जनता दल को, तीनों मिलकर बनाए थे, और तीनों ने मिलकर ये सरकार बनाए थे, ठीक ना। तीनों मिलकर ये सरकार बनाए थे, ठीक ना। तो इसमें किसकी सरकार बनी थी, सभी की। किसकी बनी थी, सभी की सरकार बनी थी, ठीक है। तो 2015 में के विधानसभा किसकी सरकार बनी, इनमें से सभी की, क्योंकि तीनों ने मिलकर जीता था। लेकिन बाबू एक बात है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक ना, आप लोग का अब एग्ज़ाम होगा तो 2015 की जगह 2020 पूछेगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाई गई। तो यहाँ क्या बनेगा, आपका ये जो बीजेपी और जो जनता दल यूनाइटेड है, ठीक ना, और जो मांझी जी का है, ठीक ना, ठीक ना, वो आपका मिलकर बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। आप लोग को बताए थे बाबू कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार आप लोग को लागू किया गया था 2005 ईस्वी में, ठीक ना। और कहाँ लागू किया था, राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किसी से संबंधित है, ठीक ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसी से संबंधित है, तो बाबू ये मानवाधिकार से संबंधित है। किससे, मानवाधिकार से। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए
15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। जी हाँ बाबू, जिस कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो गई थी, उसी कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। लेकिन वह विभाजन कब हुआ था, तो 1969 में, 1969 में इसका विभाजन हो गया, 1969 में। और ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसका विभाजन हुआ था। ठीक ना, कांग्रेस को दो भाग में बांट दिया गया था, कांग्रेस आर और कांग्रेस एस। ठीक ना, कांग्रेस आर आपका इंदिरा गांधी जी का हो गया था, और कांग्रेस एस में जो कि बुजुर्ग थे, मोरारजी देसाई थे, उन लोगों का हो गया था। ठीक है, इन दोनों मिलकर ने 1970 में चुनाव लड़ा था। ठीक ना, जिसमें से कांग्रेस आर मतलब कि इंदिरा गांधी की सरकारें जीत गई थी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। ठीक ना, तो बाबू 16 का हो जाएगा। ठीक ना, 16 का हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे इंदिरा गांधी से संबंधित है। ठीक है, अब 17 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक ना, 17 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं बाबू। ठीक ना, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक ना, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को जो है कि आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक ना, 17, तो 17 का हो जाए डी विल बी। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि महिलाओं को आरक्षण प्रदान दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, 18 नंबर प्रश्न पे, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। कई बार बता चुके बाबू, इसका 2 बार ये क्वेश्चन आ गया। ठीक ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये थे ए ओ हुम थे। ठीक ना, कौन थे, ए ओ हुम, बी विल बी आंसर। ठीक ना, और कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को बता दें बाबू, जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है आजकल, ठीक ना, जैसे गेस्ट पेपर में, न्यू मॉडल सेट में रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, तो समझिए कि क्वेश्चन भी आई है, मतलब कि आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है उसका माइंड बहुत डेवलप रहता है। ठीक है, हमने भी ये जो क्वेश्चन आप लोगों को चूज करके लाया है, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को 10 में भी मिला होगा, 10th में भी मिला होगा, कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन सा वर्ष होता है। ठीक ना, तो भारत में वो वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक खत्म होता है। ठीक ना, देखते ना, हमारा बजट पेश होता है तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक खत्म होता है हमारा वित्तीय वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको पता है वो ऑप्शन जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। बाबू आप लोगों को बता दें कि भारत में कुल 28 राज्य हैं, अभी 28 स्टेट हैं। ठीक ना, अब बोलेगा सर कहीं कहीं 29 देता है, बाबू 29 थे लेकिन अब हट गया है। ठीक ना, हमारे देश में क्या था, हमारे देश में पहले 28 राज्य था। ठीक ना, पहले कितना था, 28 राज्य था, इसमें एक राज्य और बढ़ गया, तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश को तोड़ के बनाया गया था 2014 में। ठीक ना, 2014 में एक राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश को तोड़ के, तेलंगाना, तो हमारे राज्य कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक ना, लेकिन उसके बाद से क्या किया गया कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जब जम्मू कश्मीर एक निकल गया तो हमारे में क्या बच गया, 28 बच गया। ठीक ना, तो कितने हो गए, 28। तो हमारे में राज्यों की संख्या कितनी है, 28, 28 विल बी आंसर। ठीक ना, सी विल बी आंसर। ठीक ना, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मानवाधिकार संगठन है। मानवाधिकार संगठन, निम्नलिखित में से एक कौन मानवाधिकार संगठन है। ठीक ना, तो 21 का हो जाएगा ये बाबू, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो क्या है कि मानवाधिकार संगठन है, ऊपर भी हम आप लोग को बता रखा है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कि सार्क का सदस्य है। सार्क, दक्षेस, जिसको हम लोग हिंदी में दक्षेस भी बोलते हैं, तो ये कौन है जो सार्क का सदस्य है, तो बाबू इनमें से हमें लगता है कि भारत ही है। ठीक ना, डी विल बी आंसर। ठीक ना, आप लोग भी बता दीजिएगा कौन सा है। ठीक ना, ऑप्शन जरूर दीजिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक ना, जो नए स्टूडेंट है, जो भी नए स्टूडेंट है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का हर सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, और कुछ दिन के बाद बाबू आपको सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। यस, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बाबू। योजना आयोग का मतलब होता है कि इस योजना के तहत आपके देश में काम किया जाता था। ठीक ना, तो आपके देश में जितने भी पहले काम होता था वो एक योजना के तहत होता था, जिसको हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना कहा था। ठीक ना, तो ये आप पता है ना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि के लिए आया था, सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो कि उद्योगों के लिए आया था, और थर्ड पंचवर्षीय योजना जो कि हमारे सैनिकों, मतलब कि ये हमारे प्रथम ये क्या हो गया, चीन से युद्ध हो गया था, तो उसमें पता चला कि यार हमें अपने सैनिकों को भी ध्यान देना चाहिए, तो सैनिकों पर उसको मतलब कि रखा गया था। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, 23 का हो जाएगा ए, 1950 में योजना आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से
किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? सॉरी, ठीक ना, वहाँ क्वेश्चन कट गया है, लेकिन सुन लीजिए कि किस देश ने सुरक्षा परिषद यूएनओ का सदस्य है बाबू, ठीक ना, एक अंग है। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है। निषेधाधिकार मतलब होता है वीटो का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया तो चाइना किया है, ठीक ना। जब कोई बात होता है भारत के प्रति, मतलब भारत को अच्छाई की बात होती है कि भारत को सदस्य बना दिया जाए, तो चाइना फट दे वीटो लगा देता है, चुट्टा कहीं का, ठीक है। चाइना को देखना नहीं चाहते हैं। चलिए 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर क्या क्या खाता रहता है सब चाइना वाला, पता नहीं चलता है। चलिए इस सबको ले जाके दाल चावल खिलाने के सिखाओ सब, ठीक ना। ये सब क्या घड़ियाल वगैरह चिंग चांग फूंग खांग खाता रहता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर कि योजना आयोग को भंग करके, ठीक ना, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना, ठीक ना। हम बता दें बाबू आप लोगों को कि जब आप लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ठीक ना, तो इन्होंने 2014 में योजना आयोग को भंग करके एक आयोग चलाया था, जो, ठीक ना, योजना आयोग को भंग करके एक योजना चलाया था, ठीक ना, जिस योजना का नाम था नीति आयोग, ठीक ना, नीति आयोग चलाया था, ठीक ना। और ये अभी 3 साल पे कराया जा रहा है, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक ना। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में 243 है, कितने हैं? 243 है, ठीक ना, 243 है, ठीक ना। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का बी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के राज्यपाल कौन है, ठीक ना। बिहार के राज्यपाल कौन क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए वो जब आप लोग पॉलिटिक्स का एग्जाम देने जाइएगा ना, तो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन, मतलब कि ये जो करंट अफेयर से जो कि क्वेश्चन मिलेगा, ये आप बाबू आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग को बस यही ध्यान देना है कि आप लोग को ये आजकल का करंट जो है कि याद करके जाना है, मतलब कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये नया पूछता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें से जो दिया है वो आपके राज्य का कोई है ही नहीं। रामनाथ कोविंद आपके पहले के राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक आपके पहले के राज्यपाल थे, ठीक ना। तो इसका सटीक आंसर आज का राज्यपाल हो जाएगा, ठीक ना। हम बताते हैं बाबू, ठीक ना। तो अभी आपके बिहार के राज्यपाल कौन है? अभी है फागू चौहान, ठीक ना। कौन है? फागू चौहान है हमारे बिहार के, जो है कि फागू चौहान है, सॉरी फागू चौहान है हमारे बिहार के राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था, ठीक ना। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था बाबू? तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। सिक्किम का हो जाएगा डी विल आंसर, 1975 में बना था, ठीक ना, 1975 में बना था, ठीक है। और ये सिक्किम को क्या किया गया था बाबू? सिक्किम को विलय किया गया था, ठीक ना। सिक्किम क्या था? मेरे देश का हिस्सा नहीं था, उसको हम लोगों ने विलय किया, अपने अंदर आया, ठीक ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ठीक ना। तो ये बाबू चीन जो है ना कि खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ताशकंद समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता पे बाबू 1966 में हस्ताक्षर हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? 1966 में। और यहाँ पे आपके कौन थे प्रधानमंत्री? LBS थे। LBS का मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री, ठीक ना। और इन्होंने यहाँ पे समझौता किया, उसके बाद से 2-3 घंटे के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ध्यान देते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है, ठीक ना। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है, तो 31 का हो जाएगा सी, ठीक ना। अनुच्छेद 72 72 विल बी आंसर आपका हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ठीक ना। बिहार बाबू संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। 32 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। देखते हैं ना कि बिहार में जितना चीज़ है, जयप्रकाश नारायण सेतु यानी जेपी सेतु, जेपी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, जेपी एयरपोर्ट, ठीक है, कितना इनके नाम का है, ठीक ना। तो बिहार में इन्होंने बिहार के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था क्रांति वगैरह के लिए, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्थापना कब हुआ था? 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन, इसका स्थापना बाबू 1918 में हुआ था, 1980 में हुआ था। भारतीय जनसंघ से हट के हुआ था, ठीक ना। जनता पार्टी जो आपका था ना, जनता पार्टी जिसकी सरकार बनी थी, तो उसी से टूट के हमारे भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, जनता पार्टी से।
ठीक है। तो जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी आपके देश में 1980 में, तभी उसके उद्देश्य थे कि सब कुछ निजीकरण करना, ठीक ना, सब कुछ निजीकरण करना। तो अब जब सरकार बनी है, सब कुछ प्राइवेट कर रही है, निजीकरण कर रही है, तो लोगों को मतलब कि परेशानी हो रही है। लेकिन इसलिए जब बना था तभी इसका ये मोटो था, ये उद्देश्य था, ठीक है। चलिए इस पे हम आप लोगों को चर्चा करेंगे सब्जेक्ट ही पढ़ाते समय, ठीक ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक ना। पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 34 का बाबू आपको क्वेश्चन आएगा, रियो डी जेनेरिया में हुआ था, ठीक ना, रियो डी जेनेरिया में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? सहवर्ती राज्य कब बना था? नई वर्ड, ठीक ना, कब बना था बाबू? ये हमने बताया आप लोग कि सिक्किम का विलय किया गया था, ठीक ना, विलय किया गया था कब? 1975 ईस्वी में विलय किया गया था। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना बाबू 1956 में किया गया था, और इसी वर्ष इसका क्या हुआ था? अधिनियम निकला था। कहीं कहीं 1953 दिया होता है बाबू, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1953 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए स्थापना कब हुआ था? 1956 ईस्वी में, ठीक ना। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है, ठीक ना। क्वेश्चन है 37 नंबर की क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है, ठीक ना, कुपरिणाम है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है, तो ये अपने क्षेत्र से लगाव का एक कुपरिणाम है, ठीक ना। क्षेत्रवाद क्या होता है? क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र के लोगों से लगाव रखना, तो ये क्या है? एक कुपरिणाम होता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संघवादी व्यवस्था को सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक ना। संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो संघवादी का मतलब होता है कि जो देश जिसमें संघ का शासन होता है, ठीक ना, केंद्र का शासन होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन आपको हो जाएगा बाबू डी, अमेरिका जो है कि इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर कि भारत में कार्यपालिका, ठीक ना, का संवैधानिक प्रमुख कार्य कौन है? ठीक ना, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है 39 का? ठीक ना, तो 39 का हो जाएगा ए, राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। बाबू आप लोग दो नाम सुनेंगे, एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब होता है सरकारी गवर्नमेंट वाले कर्मचारी, ठीक है, जो IAS IPS वगैरह कुल होते हैं, ये लोग अंडर में काम करते हैं अपने, इनका एक सेवानिवृत्ति होता है 65-60 के बाद ये अपना क्या करते हैं कि रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। न्यायपालिका क्या होता है? न्यायपालिका मतलब कि जजेस्ट करना, ठीक ना, जो न्याय करना वो न्यायपालिका होता है, ठीक है। और विधायिका जो हम जो चुन के प्रत्यक्ष रूप से भेजते हैं वो विधायिका होता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 40 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षेश सार की स्थापना कब हुई थी? दक्षेश सार की स्थापना कब हुआ था? तो सार का स्थापना रब, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। अब इसका ऑप्शन बाबू 1985 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 में इसका स्थापना हुआ था। कब? दक्षेश का स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। और किसने किया था? भारत के राजीव गांधी ने किया था, ठीक ना, भारत के राजीव गांधी ने किया था। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है बाबू, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा कि 1985 में हुआ था 8 दिसंबर, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटा था? तो बाबू हम बताते हैं कि संसद पर आतंकवादी हमला ये भी नहीं हुआ था सितंबर में, होटल ताज पर आतंकवादी तो 2011 में हुआ था, विश्व व्यापार का ये भी तो 2001 में हुआ था। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं बाबू, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक ना, क्योंकि 11 सितंबर 2008 को घटना ही नहीं घटा था, ठीक है। चलिए 42 में क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? अब देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जब हमारे देश के जो लोग शुरू किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, तो उस समय कौन थे? सुकोर्नो थे, टीटो थे, पंडित नेहरू थे, ये आराफत नहीं थे, सॉरी आराफात नाम लेने में भी बहुत मतलब ठीक नहीं हो रहा, आप लोग भी लेके देखिए, क्या पता कहीं आप लोग सही से ले पाए। आराफात, ठीक ना, क्या हो जाएगा 42 का, क्या हो जाएगा 42 का बी विल बी आंसर, ये नहीं थे, ठीक ना। चलिए तो जैसे में क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा क्या? मैकमोहन रेखा, ठीक ना, तो ये क्या है बाबू? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन सी विल बी आंसर, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास है, ठीक ना। तो ये भारत के बीच की और चीन के बीच की रेखा है, ठीक ना। चॉइस नंबर है 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर कि किसने द्विवीय राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्विवीय राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बाबू, वो थे जिन्ना ने द्विवीय राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बोला था कि हमें दो राष्ट्र चाहिए, एक भारत चाहिए, एक हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान चाहिए था, ठीक ना। तो द्विवीय राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? जिन्ना ने दिया था, ठीक है।
चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कि क्यूबा का संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा का मिसाइल संकट बाबू, हाँ बाबू वही, ठीक ना। तो ये 1962 में हुआ था क्यूबा का मिसाइल संकट। और आप लोग इसी बता दें कि 1962 में ही बर्लिन का दीवार बनना शुरू हो चुका था, बर्लिन का दीवार, ठीक ना। ये भी शीत युद्ध से क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछेगा कि बर्लिन का दीवार का शुरुआत कब किया गया बनाना, तो 1962 से। क्यूबा संकट कब हुआ था? 1962 में, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक ना। तो 6 का बाबू आप लोग को क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? वो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। हमने बताया ना आप लोगों को कि 1969 में कांग्रेस को 2 भाग में बांट दिया गया था, एक कांग्रेस आर, एक कांग्रेस एस, ठीक ना। कांग्रेस जो कि इंदिरा गांधी का था, और जो कांग्रेस एस जो मतलब कि मोरारजी देसाई लोग था। तो उन लोगों का कांग्रेस जो 1970 में जब लड़ने आए लोग, तो वो जो कांग्रेस था, जो कि पुराने लोग मोरारजी देसाई का जो कांग्रेस था, उसने कहा कि इंदिरा हटाओ, ठीक ना। और इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। तो लोगों ने गरीबी की ओर आकर्षित हुआ और इंदिरा गांधी को बहुमत देके वोट देके विजयी बनाया, ठीक है। यहाँ देखते हैं 48 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इनका आप लोगों ने जन्मदिन भी बीते वर्ष मनाया है, टीचर डे के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में, ठीक ना। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक ना। तो बाबू भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपके थे उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस कृष्ण, ठीक ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक ना। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद से ये भारत के राष्ट्रपति बने। तो हम लोगों ने क्या किया, इनका भी 5 सितंबर को क्या बनाया? जन्मदिन बनाया, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू की? मंडल आयोग की सिफारिश बाबू बीपी सिंह ने किया था। ऑप्शन ए विल बी आंसर। अब ये मंडल आयोग क्या था? मंडल आयोग बाबू हुआ था कि इसमें से हमें जातियों को चुनना था, ठीक ना। जातियों को चुनना था कि किस जाति के कितने लोग भारत में रहते हैं, ठीक ना, और उन लोगों को आरक्षण देना था, ठीक ना। तो ये काम कौन किए थे? बीपी सिंह ने मंडल आयोग को किए थे, ठीक ना, 1979 में, ठीक ना, 1979, ठीक ना। 50 नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक ना। तब अब आप लोगों को 50 का हो जाएगा, ठीक ना। 50 का आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा राबड़ी देवी, सबको पता है क्या हो जाएगा? राबड़ी देवी, ठीक ना। तो ये रहा आपका वो टॉप 50 क्वेश्चन। आप लोगों ने हमेशा ध्यान लगा कर सुना है, ठीक ना। आप लोग पढ़ाई पर अब ध्यान दीजिए, ठीक ना। बहुत ज़्यादा दिन बचा, 150 दिन बचा है, ठीक ना। लमसम आप लोगों को 145 दिन बचा है। आप लोग सब चीज़ सारे ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। अब आप लोगों को सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।